नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वेरिएबल के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है वेरिएबल जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। वैसे तो सच बताऊँ तो रिसर्च पूरा का पूरा आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए वेरिएबल में आज हम बात करने वाले हैं कि वेरिएबल का मीनिंग क्या है, वेरिएबल की टाइप्स क्या है। ओके, उनमें भी टाइप्स में भी हम आज दो टाइप से पढ़ने वाले हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ये दोनों के दोनों जो वेरिएबल है उसके रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। ओके, और आने की संभावना भी है और इस बार भी आए हैं। ओके, चलिए तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे के सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, जो भी बच्चे लाइव चैट में जुड़े हैं तो ढेर सारे थम्स अप दे दो। ओके, अब की बार नेट जेआरएफ पार। ओके, और जिन बच्चों का नेट हो चुका है और जिनका सपना जेआरएफ का है उन लोगों के लिए नई लाइन है, अब की बार जेआरएफ पार। ओके, और सबको पता है क्या है तीसरी लाइन, बताओ सब लोग, दम लगा के हाय सा। चलो जी, ओके, हो गई, पूरी एनर्जी आ गई अपने अंदर। ओके, चले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि पेपर 1 के लिए हमारी यूट्यूब चैनल का नाम है आरती प्रजापति। ओके, तो जिन बच्चों ने अभी तक ये हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन हिंदी इंग्लिश कंटेंट के साथ, ये हिंदी में एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यहाँ पर वीडियो सारे मिल जाएंगे। जी सेट वाले बच्चे अगर कोई है और जिनको पता नहीं है तो उनको बता देती हूँ कि सारे के सारे गुजराती मीडियम में आपके पेपर 1 के सारे वीडियोस यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ओके, और जो भी बच्चे पेपर 2 साइकोलॉजी वाले हैं उनके लिए अलग से नई सी चैनल है हमारी स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। तो आप लोग जो भी साइकोलॉजी के स्टूडेंट है इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए शुरुआत करते हैं, मीनिंग ऑफ वेरिएबल की बात करते हैं। वेरिएबल क्या है तो सबसे पहले देखिए, वेरिएबल का अगर बात की जाए तो उसका मतलब होता है टू वेरी। टू वेरी, वेरी का मतलब क्या होता है कि जो चढ़ता रहता है। चढ़ता रहता मतलब कि जो क्या बोलते हैं, चेंज होता रहता है। चढ़ता मतलब जो चेंज होता रहता है। ओके, जो चेंज होता रहता है उसी को बोलते हैं वेरिएबल। क्लियर, तो वेरिएबल का मतलब क्या है, चर भी बोला जाता है। कभी कभी आपको साइकोलॉजी के अंदर अगर देखा जाए या एजुकेशन में देखा जाए तो परिवर्त्य ऐसे शब्द भी मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, परिवर्त्य हो या चर हो उसको बोलते हैं वेरिएबल। क्लियर, टू वेरी का मतलब होता है जो चढ़ता ही रहता है, जो चेंज होता रहता है। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। शोध में वेरिएबल ऐसी कोई भी विशेषता होती है जो अलग अलग मान ले सकती है। वेरिएबल होता है वो अलग अलग मान ले सकता है, डिफरेंट वैल्यू ले सकता है। ओके, जो मैंने बताया ना आपको कि जो वेरी करता रहता है, जो चेंज होता रहता है। ओके, जिसकी वैल्यू क्या है भाई, मतलब कि चेंज होती रहती है। ओके, तो डिफरेंट वैल्यू जिसकी मतलब कि हो सकती है। ओके, जैसे कि ऊंचाई है ना, उम्र है, तापमान है, टेस्ट है। ओके, टेस्ट स्क्वायर है, सॉरी टेस्ट मतलब खाने वाले टेस्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पर टेस्ट के स्क्वायर की बात हो रही। ओके, तो ये सब वेरी करते हैं, है ना। हाइट भी वेरी करती है कभी कभी, मतलब कि कुछ एज तक तो हाइट वेरी करती है ना। उम्र की बात करें तो उम्र तो वैसे भी वेरी करती है ना। किसी की उम्र ऐसे थोड़ी ना मैं ये चाहूँ कि हाँ मेरा बचपन बहुत अच्छा था, मैं तो मतलब कि छोटा बच्चा थी वही अच्छा था, तो क्या हम छोटा बच्चे थोड़ी ना रहने वाले, है ना। तो कुछ बोलेंगे कि हम तो मतलब कि हमारी जवानी में तो हम बहुत ही अच्छे लगते थे, स्मार्ट लगते थे, है ना। अगर आपने अपने दादा दादी को बात करते हुए सुना होगा तब पता चल, तो उनकी भी तो एज रुकी नहीं है ना, वो भी तो वेरी करती है। ओके, तापमान है, टेम्परेचर भी आपने देखा होगा वेरी करता रहता है ना। सुबह का टेम्परेचर देखो, दोपहर का टेम्परेचर देखो, रात का देखो, दूसरे दिन का देखो, तो वो भी वेरी करता होता है। टेस्ट के स्क्वायर भी ऐसे होते हैं, सेम टू सेम स्क्वायर हर थोड़ी ना आते हैं, है ना। तो ये क्या है, आपके वेरिएबल है। ओके, शोधकर्ता अक्सर कारण और प्रभाव संबंधों का परीक्षण करने के लिए अध्ययन में स्वतंत्र और आश्रित चर को हेर फेर या मापते हैं। अब देखो, रिसर्चर जो होता है ना वो क्या करते हैं, कोज इफेक्ट के रिलेशनशिप को देखने के लिए वो क्या करते हैं, अपने रिसर्च के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में हेर फेर या मापते हैं। ओके, मतलब कि एक चीज है, मान लो ये ए है और ये है बी। ओके, ए मान लो ए की इफेक्ट बी पर हो रही है, ए की इफेक्ट किस पर हो रही है, बी पर इफेक्ट हो रही है ना।
तो यहाँ पर क्या है, ए जो होगा, ए की इफेक्ट किसकी हो रही, ए की हो रही, तो ये क्या हो गया आपका, कोज हो गया, मतलब कि कारण है जिसकी वजह से बी में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, मतलब कि इस पर इफेक्ट हो रही है ना। तो कोज है आपका ए और बी क्या है आपका, इफेक्ट है। ओके क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पर कोज इफेक्ट के रिलेशन और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप को देखने में आता है, मतलब कि ए का सच में इफेक्ट बी पर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है ना, तो ये देखा जाता है, तो दोनों के बीच का रिलेशनशिप देखा जाता है। क्लियर। स्वतंत्र चर इसका कारण है, इसका मूल्य आपके अध्ययन के अन्य चरों से स्वतंत्र है। ओके, तो स्वतंत्र का मतलब ही है भाई इंडिपेंडेंट होना, है ना, तो मतलब वो स्वतंत्र होते हैं अन्य चरों से। ओके, जिसके अंदर मतलब कि वो अकेले मतलब स्वतंत्र फ्रीडम उनके पास होती है। ओके, मतलब वो चाहे उसको मतलब वो वैरी कर सकते हैं, और ये मतलब ए जो है वो कुछ भी मतलब कि वैरी कर सकता है। ओके, जबकि आश्रित चर का बात करें तो वो एक इफेक्ट है, वो क्या है, एक प्रभाव है। ओके, इसका मूल्य स्वतंत्र चर में परिवर्तन पर निर्भर करता है, मतलब कि अगर ए में कुछ चेंज हो रहा है ना तो बी भी चेंज होगा। ओके, ए में अगर कुछ मतलब परिवर्तन आ रहा है तो बी में भी परिवर्तन आएगा, ए अगर आगे बढ़ रहा है तो बी भी बढ़ेगा, ए अगर नीचे की ओर आ रहा है तो बी भी नीचे की ओर आएगा। ओके, मतलब कि यहाँ पर ए पर जो भी इफेक्ट होगा ना वो मतलब कि ए में जो भी मतलब कि चेंजेस होगा, परिवर्तन होगा, वो उसकी वजह से बी में भी परिवर्तन होगा। ओके, ए में हम कुछ भी हेर फेर करेंगे तो बी में भी उसके अंदर क्या होगा, उसका इफेक्ट वहां पर पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं, वेरिएबल में बहुत सारे वेरिएबल आपको देखने को मिलेंगे, कंट्रोल वेरिएबल देखने को मिलेंगे। ओके, एक्सटर्नल्स वेरिएबल देखने को मिलेंगे, रिलेवेंट वेरिएबल देखने को मिलेंगे, बहुत सारे वेरिएबल देखने को। वो कल की क्लास में हम सारे के सारे जितने भी बाकी के वेरिएबल है वो करेंगे, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट आपके दो वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट और आपके डिपेंडेंट। तीसरा एक होता है आपका कंट्रोल वेरिएबल, वो हम करेंगे। ओके, चलिए अब देखो एग्जाम्पल की बात करते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के एग्जाम की। अगर आप यह परीक्षण करने के लिए एक अध्ययन तैयार करते हैं कि क्या कमरे के तापमान में परिवर्तन का गणित की परीक्षा के अंकों पर प्रभाव पड़ता है। कोई टेम्परेचर है रूम का, ओके, क्या रूम के टेम्परेचर का गणित की एग्जाम ली जा रही है, क्या उनके स्कोर पर इफेक्ट पड़ता है। ये आप अगर मान लो कि आप ये स्टडी करना चाहते हो तो यहाँ पर क्या होगा, देखो टेम्परेचर जो है रूम का टेम्परेचर है ना, रूम का टेम्परेचर। अब ये रूम के टेम्परेचर की मैथ टेस्ट के स्कोर है ना, स्क्वायर्स, इन पर क्या कोई इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए हम क्या करें, देखो इफेक्ट किसका होगा, रूम के टेम्परेचर का होगा। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो यहाँ पर कुछ मतलब कि परिवर्तन होगा उनके टेस्ट के अंदर, है ना। अगर आपको मान लो ना कि एग्जाम समर में आपकी एग्जाम ली जा रही है, ओके, मान लो कि मैथ्स की ही एग्जाम है आपकी, ओके, और रूम का जो टेम्परेचर है वहाँ पर बहुत ही हाई टेम्परेचर है, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो और आप वहाँ पर एग्जाम देने बैठे, तो मतलब आपका दिमाग थोड़ा सा ना वो गर्मी की ओर ही जाएगा, है ना, मतलब आपको मतलब टेस्ट देना ही अच्छा नहीं लगेगा, आप यही सोचोगे फटाफट से टिक करके निकल जाओ यहाँ से, है ना। तो यहाँ पर टेस्ट के स्क्वायर पर क्या इफेक्ट हो रही है कि नहीं, होगी, है ना। अगर मैं मान लो कि आपको वैसी कंडीशन के अंदर समर के टाइम पे अगर आपको एसी वाले कमरे के अंदर बिठाया जाए और आपको एग्जाम देने को बोला जाए तो आप आराम से बहुत अच्छे से मतलब टेस्ट दे पाओगे, है ना। तो यहाँ पर मतलब कि टेम्परेचर का इफेक्ट हो रहा है ना। तो टेम्परेचर का इफेक्ट हो रहा है तो टेम्परेचर क्या हो गया आपका, कोज हो गया। इफेक्ट कहाँ पर हो रहा है, मैथ्स के टेस्ट के स्कोर पर हो रहा है, तो टेस्ट के जो स्कोर है वो क्या है आपके इफेक्ट हो गए, है ना। तो कोज और यहाँ पर रिजल्ट भी बोल सकते हैं, इसको रिजल्ट भी बोल सकते हैं, बिकॉज रिजल्ट ही मिल रहा है ना, स्कोर ज्यादा कम हो रहा है तो वो रिजल्ट मिल रहा है ना। क्लियर। तो देखिए आपका स्वतंत्र चर कमरे का तापमान है, रूम का टेम्परेचर जो है वो आपका क्या हो गया, स्वतंत्र चर। अब देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आईवी भी बोलते हैं, ओके, आईवी मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके, आई का मतलब इंडिपेंडेंट और वी का मतलब है वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम आश्रित चर बोलते हैं, तो वो आश्रित चर आश्रित होता है ना, स्वतंत्र चर पर डिपेंड होता है, तो यहाँ पर डीवी लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, डीवी लिखते हैं, तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब देखो
सिंपल से वे में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को समझना है तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मान लो कि मेरे घर के अंदर 4 लोग हैं, ओके, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे और मेरे हस्बैंड है और मैं हूँ, है ना। अब देखो इन तीनों को, अब छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी लड़के हैं, ओके, लड़की तो है नहीं, तो लड़के हैं दोनों के दोनों और हस्बैंड तीनों तीन। अब ये लोग तो खाना बनाएंगे नहीं मेरे लिए, या तो खुद के लिए भी नहीं बनाते, ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, वो तीनों के तीनों मुझ पर डिपेंड होंगे। अगर मैं खाना बनाऊंगी तो वो खाएंगे, अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो वो नहीं खाएंगे भाई, है ना। तो वो किस पर डिपेंड है, मेरे पर डिपेंड है। अब मैं क्या हूँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ओके, अगर मैं खाना बनाऊंगी तो वो खाएंगे, तो मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मेरी मर्जी, मुझे खाना बनाना है तो बनाओ, अगर नहीं बनाना है तो नहीं बनाओ। वैसे मैं ऐसा करती तो नहीं हूँ, ओके, लेकिन जस्ट एग्जाम्पल है कि भाई ऐसा हो सकता है ना कि अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो वो भूखे ही रहेंगे, ओके। अब ये ना बोलना कि होटल में जाके खाएंगे, वो तो वैसे कि अभी की कंडीशन में, अभी की पीढ़ियाँ जो है, जनरेशन है, तो वो लोग ऐसा ही करेंगे, ओके, कि खाना नहीं बना तो चलो भाई होटल तो है हमारे लिए, है ना। लेकिन गाँव में होटल नहीं मिलती, ओके। तो यहाँ पर ये बात है कि मैं जो हो गई, मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गई, मेरा इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, घर के परिवार फैमिली पर पड़ रहा है ना। तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो गए, फैमिली हो गई। तो बस यही है आपका इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर मैं कुछ भी जोड़ तोड़ करती हूँ या ज़्यादा कम करती हूँ उसको, तो डायरेक्टली इफेक्ट कहाँ पर होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल पर होगा, ओके। अब यहाँ पर समझते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कमरे का टेम्परेचर है, ओके। आप आधे प्रतिभागियों के लिए कमरे के तापमान को ठंडा करके और दूसरे आधे के लिए गर्म करके बदल दें, ओके। आपने 2 मतलब कि ग्रुप बना लिए, एक ग्रुप को बिठाया आपके एसी के अंदर और दूसरे ग्रुप को आपने मतलब कि गर्मी में बिठा दिया, ओके, पंखे वाले कमरे में बिठा दिया, ओके, फैन वाले। तो यहाँ पर अब आपको क्या देखो, आपका आश्रित चर गणित परीक्षण के स्क्वायर हो गए, है ना। टेस्ट के जो स्क्वायर होंगे वो क्या हो गए, आपके डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, ओके। और ये जो मतलब टेम्परेचर हो गया आपका, टेम्परेचर क्या हो गया आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ओके। सभी प्रतिभागी के गणित कौशल को मापते और जांचते हैं कि क्या वे कमरे के तापमान पे आधार पर भिन्न हैं, ओके। उनके जो भी स्कोर्स है, क्या वो मतलब कमरे का टेम्परेचर जो है उसके पर आधारित है कि नहीं, ये हमें अगर चेक करना है तो हमें इस तरीके से दोनों कमरों को, अलग अलग कमरों को लेकर हम 2 ग्रुपों को यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहते हैं, ओके। चलिए अब समझते हैं, इसको डिटेल्स में भी समझेंगे, क्लियर, ओके। चलिए अब देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल vs डिपेंडेंट वेरिएबल। अब रिसर्च का टॉपिक यहाँ पर समझने वाली है यहाँ पर, ओके। ऑल रिसर्च टॉपिक्स जो है, ओके, इसके अंदर अगर मान जाओ कि भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो क्या होता है, मैनिपुलेट बाय द रिसर्चर। रिसर्चर के द्वारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है। मैनिपुलेट मतलब हेर फेर, जोड़ तोड़ किया जाता है उसके अंदर, हेर फेर, ओके, मतलब उसको घटाया बढ़ाया जाता है। टेम्परेचर को अगर मैं चाहूँ तो बढ़ा दूँ, कम कर दूँ, है ना। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, मैनिपुलेट कर रही हूँ। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है रिसर्चर के द्वारा, ओके। डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होता है, मेजर किया जाता है। रिसर्चर जो है, रिसर्चर के द्वारा उसको मेजर किया जाता है। टेस्ट के स्क्वायर थे वो मेजर कर रहे हैं हम, है ना, कि उनके स्क्वायर पर कुछ मतलब कि इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, तो वो मेजर कर रहा है, ओके। उसके बाद अगर बात करें तो ऑल रिसर्च टॉपिक की यहाँ पर बात करें तो देखो, व्हाट इज बीइंग चेंज, क्या चेंज हो रहा है, ओके, क्या चेंज कर रहा है, ओके, क्या चेंज कर रहा है, ओके। यहाँ पर व्हाट इज चेंजिंग इन रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में कुछ चेंजिंग हो रहा है कि नहीं, फीडबैक जो रिस्पॉन्स। यहाँ पर देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर मैं कुछ चेंज कर रही हूँ तो क्या डिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं, कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं, वो रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है कि नहीं चेंज वाला, ये देखा जाता है, ओके। अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि प्लांट्स ग्रोथ फास्टर इन वार्मर टेम्परेचर, मतलब कि गर्म टेम्परेचर, गर्म तापमान के अंदर जो भी प्लांट्स होते हैं, जो भी पौधे होते हैं, इनकी वृद्धि जो होती है बहुत ज़्यादा तेजी से होती है, ओके। ये हमें देखना है कि भाई टेम्परेचर की, गर्म टेम्परेचर की इफेक्ट क्या
पौधे की वृद्धि के अंदर होती है कि नहीं। ओके, वृद्धि तेजी से होती है। ये हमने एक मान लो कि हाइपोथेसिस बना ली। अब इसको हम चेक करते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो इफेक्ट किसको कर रहा है, प्लांट के ग्रोथ को कर रहा है, मतलब कि पौधे की वृद्धि पर क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। ओके, तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कौन सा हो गया, प्लांट का ग्रोथ हो गया। क्लियर। चलिए यहाँ पर एक पिक्चर के माध्यम से समझते हैं यहाँ पर। ओके, मैंने वैसे तो इसको कलरिंग में रखा था लेकिन पता नहीं क्या हुआ, चलो कोई ना। अब यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा टेम्परेचर है। ओके, आपको सूरज थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा दिख रहा है, सन है ना। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर की बात हो रही, ओके, टेम्परेचर जो है वो कम टेम्परेचर में ये जो पौधा था वो इतना हुआ, फिर ज़्यादा थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाया। ओके, तो ये पौधा ऐसे हुआ, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाया तो उसकी वजह से ये पौधा जो था वो एक पेड़ अच्छे से बन गया, मतलब कि इसकी वृद्धि फटाफट से हो रही, तेजी से हो रही। ओके, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। किसको इफेक्ट कर रहा है, पौधे को, है ना। पौधे की जो वृद्धि हो रही है ना ये सारी, तो उस पर इफेक्ट कर रहा है। ओके, तो ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर, आई होप समझ आया होगा आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बहुत आराम से समझना है, बिकॉज यहाँ पर डीपली क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, चलिए, एक स्वतंत्र चर वह चर है जिसे आप किसी प्रायोगिक अध्ययन में हेरफेर करते हैं। ये वर्ड्स आपको, कुछ वर्ड्स है ना उसको याद रख लेना है, मैनिपुलेट करते हैं। ओके, मतलब कि उसमें जोड़ तोड़ कर पाते हैं, उसको ज़्यादा कम बढ़ाते हैं, कम करते हैं। ओके, ये सब करते हैं, उसको मैनिपुलेट बोलते हैं। ओके, तो हेरफेर करते हैं या उसके प्रभाव का पता लगाने के लिए उसमें बदलाव करते हैं, उसमें हम बदलाव करते हैं। ओके, क्लियर। चले, इसे स्वतंत्र कहा जाता है, इंडिपेंडेंट कहा जाता है, वो स्वतंत्र होता है, इस पर किसी का भी मतलब कि दबाव नहीं होता है। इसको मतलब कि जैसे कि डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होगा कि अगर हम कुछ भी चेंज करेंगे तो उसमें तुरंत इफेक्ट हो जाएगी, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर किसी की भी इफेक्ट नहीं होगी। ओके, वो खुद से अकेला है, वो स्वतंत्र है। ओके, उसको, उस पर किसी की भी इफेक्ट नहीं होगी। क्लियर, तो वो इंडिपेंडेंट कहा जाता है क्योंकि ये अध्ययन में किसी अन्य चर से प्रभावित नहीं है। ओके, क्लियर। ये शब्द विशेष रूप से आंकड़ों में उपयोग किए जाते हैं जहां आप अनुमान लगाते हैं कि एक स्वतंत्र चर परिवर्तन किस हद तक निर्भर चर में परिवर्तन की व्याख्या या भविष्यवाणी कर सकता है। देखिए यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बहुत सारे नेम्स है। ओके, अब यहाँ पर उनके नेम जानने से पहले बता देना चाहते कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को किस हद तक मतलब कि प्रभावित करता है, कितना हम ये मतलब कि प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल पर ये इफेक्ट होगा। ये प्रेडिक्ट भी हम कर पाते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पर। क्लियर। चलिए अब आ जाते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कौन कौन से नाम से जाना जाता है। देखो एग्जाम के अंदर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आपको डायरेक्टली मतलब आपने समझा है सिर्फ एक ही नाम को इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब उसका नाम चेंज करके आपको दे दिया तो आप तो कंफ्यूज हो गए भाई कि ये क्या। ओके, तो यहाँ पर समझ लीजिए सारे के सारे नाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहा जाता है। एक्सप्लेनेटरी मतलब व्याख्यात्मक चर, वे किसी घटना या परिणाम की व्याख्या करते हैं। वे क्या करते हैं, किसी घटना या परिणाम की व्याख्या करते हैं कि भाई हाँ इसके अंदर हम कुछ मतलब जोड़ तोड़ करेंगे तो इसका प्रभाव यहाँ पर पड़ सकता है, तो डिटेल्स में इसको व्याख्यायित करते हैं। ओके, परिणाम जो होता है, जो घटना होती है उसको हम क्या करते हैं भाई, एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर। चलिए उसके बाद प्रेडिक्टर वेरिएबल, प्रेडिक्टर वेरिएबल मतलब प्रेडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करना, है ना। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या करते हैं, उनका उपयोग एक आश्रित चर के मूल्य की भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो मतलब कि उपयोग हम क्या करते हैं भाई, डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसके बारे में हम क्या करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, मतलब प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर इतना मतलब कि चेंज करेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल में इतना चेंज आ जाएगा। ओके, तो जैसे कि मान लो ना कि दवाई खाओगे तो बुखार है वो चला जाएगा, तो दवाई जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गई, बुखार है वो क्या हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। जो किस पर डिपेंड कर रहा था, दवाई पर। अगर दवाई दी तो बुखार कम हो गया, दवाई नहीं दी तो बुखार ज़्यादा हो गया, है ना। तो मतलब वो क्या है, डिपेंड करता था दवाई पर। क्लियर। तो यहाँ पर इस तरीके से समझना है कि प्रेडिक्ट
कर पाते हैं कि अगर हम इतना मतलब इसमें जोड़ तोड़ करेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल में इतना मतलब कि चेंजेस आएगा। क्लियर? चले, तो इसलिए हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेडिक्टर वेरिएबल भी कहा जाता है। राइट हैंड साइड वेरिएबल भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राइट हैंड साइड वेरिएबल। अब देखो दाईं ओर के चर ये वे एक प्रतिगमन समीकरण के दाईं ओर दिखाई देते। ओके, जो भी रिग्रेशन इक्वेशन होती है उसमें क्या होती है, दाईं तरफ आपको राइट साइड पर ये दिखाई देते हैं, ऐसे राइट साइड पर दिखाई देते हैं। ओके, राइट साइड पर। तो ये आपका काम नहीं, ये आपका स्टेटिस्टिकल के अंदर आता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम राइट हैंड साइड वेरिएबल भी बोलते हैं। क्लियर? चले, ओके उसके बाद आते हैं मैनिपुलेट वेरिएबल बोलते हैं, वो भी मैंने बताया था। मैनिपुलेट हेरफेर किया गया चर जिनको बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है, एक हेरफेर किया गया चर एक प्रयोग में स्वतंत्र चर है, इसे हेरफेर कहा जाता है क्योंकि इसे आप बदल सकते हो, इसको आप चेंज कर सकते हो। डिपेंडेंट वेरिएबल को आप चेंज नहीं कर सकते। डिपेंडेंट वेरिएबल को कौन चेंज कर सकता है? वहां पर सिर्फ चेंज नहीं कर सकते, उस पर इफेक्टिव होता है। ओके, मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ चेंजेस होगा तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ेगा। ओके, तो डिपेंडेंट वेरिएबल को हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं? हेरफेर कर सकते हैं, उसमें जोड़ तोड़ कर सकते हैं। एक्सपोजर वेरिएबल भी उसको बोला जाता है। ओके, एक्सपोजर। तो एक्सपोजर वेरिएबल यानी कि वह वेरिएबल जिसके बारे में आप अनुमान लगाते कि इसका परिणाम वेरिएबल पर प्रभाव पड़ेगा। मतलब कि रिजल्ट वेरिएबल जो है आपका, रिजल्ट वेरिएबल कौन सा है? आउटकम वेरिएबल जिनको बोला जाता है। परिणाम वेरिएबल, रिजल्ट वेरिएबल, आउटकम वेरिएबल, ये सारे आपके क्या है भाई? डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं, उसी को बोलते हैं एक्सपोजर वेरिएबल। ओके, एक्सपोज करते हैं। ओके, अनुमान लगाते हैं। फीचर भी बोला जाता है इसको। अगर हम मशीनी लैंग्वेज में बात करें, मतलब कि टेक्नोलॉजी के बारे में, या फिर मशीन लर्निंग होती है, पैटर्न रिकग्निशन होता है। ओके, रिकॉग्निशन होता है, तो उसके अंदर हम इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फीचर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो याद रखना है आपको इस सारे नाम। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल बोलो, प्रेडिक्टर वेरिएबल बोलो, राइट हैंड साइड वेरिएबल बोलो, मैनिपुलेट वेरिएबल बोलो, एक्सपोजर वेरिएबल बोलो, फीचर बोलो। ओके, सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही है, इसके अलग अलग नाम है। ओके, उसके काम के हिसाब से उसको अलग अलग नाम दे दिए। अब देखो आगे अभी भी है। ओके, इनपुट वेरिएबल भी इसको बोला जाता है। आउटकम वेरिएबल हमने क्या बताया? आउटकम वेरिएबल किसको बोला? डिपेंडेंट वेरिएबल को। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है भाई? इनपुट वेरिएबल। यह वेरिएबल है जिसका मान सिस्टम के आउटपुट को क्या करता है? प्रभावित करता है। मतलब कि इनपुट वेरिएबल, इनपुट वेरिएबल मीन्स क्या होगा आपका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, वो क्या करेगा? प्रभाव किस पर करेगा? डिपेंडेंट वेरिएबल पर, मतलब कि आउटपुट पर। ओके, आउटपुट। यहाँ से इनपुट दे रहा है, आईसीटी में पढ़ा था ना, यहाँ से इनपुट दिया और यहाँ से आउटपुट हुआ। जैसा इनपुट दोगे वैसा आउटपुट होगा, है ना? वही बात है यहाँ पर। ओके, रिग्रेशन की बात आती है। रिग्रेशन जो है स्टेटिस्टिक के अंदर आती है। ओके, तो प्रतिगामी जिसको बोला जाता है। आंकड़ों में एक प्रतिगमन मॉडल में किसी भी चर को दिया गया नाम है जिसका उपयोग प्रतिक्रिया चर की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। रिग्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं? प्रेडिक्ट करते हैं। रिस्पॉन्स वेरिएबल के बारे में प्रेडिक्ट करते हो कि रिस्पॉन्स वेरिएबल की कौन सा है? रिस्पॉन्स कौन दे रहा है? डिपेंडेंट वेरिएबल दे रहा है ना? मतलब कि इफेक्ट वहां पर हो रहा है तो वही रिस्पॉन्स दे रहा है। ओके, रिस्क फैक्टर के नाम से भी उसको जाना जाता है। जोखिम कारक चर जिनको बोला जाता है। अब देखो, रिस्क फैक्टर जो वेरिएबल है वो एक जोखिम कारक चर, लक्षणों से दूर एक चर है। एक चर जो इस संभावना को बढ़ाता है कि एक व्यक्ति विकार विकसित करेगा। देखो, साइकोलॉजिकल में या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी में अगर देखा जाए या क्लिनिकल फील्ड में देखा जाए तो ऐसे रिस्क फैक्टर की मतलब कि उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिस्क फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, यहाँ पर ये देखा जाता है कि व्यक्ति के अंदर जो भी मतलब कि डिसऑर्डर है, ओके, तो वे कितना मतलब कि डिसऑर्डर को विकसित करेगा। एक वेरिएबल है, रिस्क फैक्टर है, वो कितना मतलब डिसऑर्डर व्यक्ति के अंदर खड़ा करेगा, ये यहाँ पर देखा जाता है। ओके, तो क्लिनिकल फील्ड के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिस्क फैक्टर भी बोला जाता है। ओके, उसके बाद आते हैं ट्रीटमेंट वेरिएबल। ओके, उपचार वेरिएबल, उपचार चर कहते हैं ट्रीटमेंट। ओके, ट्रीटमेंट दिया जाए। हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन पढ़ी थी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ा था, उसके अंदर आपने देखा था कि उसके जो टाइप्स थे उसमें ट्रीटमेंट वेरिएबल का नाम आया था, है ना? तो ट्रीटमेंट वेरिएबल को हमने क्या बताया था? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना?
जहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट जिन पर करने वाले हैं उनको ट्रीटमेंट देते हैं। ओके, तो स्वतंत्र चर जिसका एक आश्रित चर पर प्रभाव का अध्ययन एक शोध परियोजना में किया जाता है। ओके, तो उपचार चर जो है ट्रीटमेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जिसका मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इफेक्ट होता है ये हम देखते हैं। ओके, तो ट्रीटमेंट दी जाती है एक्सपेरिमेंटल के अंदर, हम जो भी मतलब कि ट्रीटमेंट देते हैं उसी को हम ट्रीटमेंट वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारे पास 2 ग्रुप है। ओके, अगर मैं मान लो कि एक ग्रुप को मैं अच्छा, मैं दोनों ग्रुप है, दोनों ग्रुप दौड़वीर के हैं, किसके, दौड़वीर के। ओके, मतलब कि दोनों को दौड़ाना है। ओके, तो यहाँ पर देखो दोनों ग्रुपों को दौड़ाना है, लेकिन मुझे देखना है कि अगर मैं इस ग्रुप को, ये ए ग्रुप है और ये बी ग्रुप है, ए ग्रुप को अगर मैं अल्कोहल दे रही हूँ, ओके, अल्कोहल दे रही हूँ, तो यहाँ पर इस अल्कोहल की वजह से उनकी जो दौड़ने की गति है उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है। तो मुझे ये देखने के लिए मैं क्या करूँगी, ए ग्रुप को अल्कोहल दूंगी, बी ग्रुप को मैं कुछ भी नहीं दूंगी। तो ये जो मैंने अल्कोहल ए ग्रुप को दिया वो मैंने क्या किया, ट्रीटमेंट दिया। ओके, क्या किया, ट्रीटमेंट वेरिएबल दिया, जिसकी इफेक्ट में चेक करी। अगर मैं सिंपल वे में बताऊँ तो अगर आप मान लो ना कि काफ़ी सारी महिलाएं बोलती रहती है कि हमारे फेस पर पिंपल्स होते रहते हो, ओके, तो वो हार्मोन्स चेंजेस की वजह से फेस पर पिंपल्स होना मतलब नेचुरली चीज़ है। लेकिन कुछ मतलब कि लड़कियां होती हैं, महिलाओं में तो ज़्यादा इतना ध्यान नहीं देती, लेकिन लड़कियां होती है जो कंवारी होती है, ओके, तो वो अपने फेस से लेकर मतलब फेस को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है कि उसका फेस जो है वो पिंपल्स वाला दिख रहा है, बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है ना, तो उनके अंदर ये थोड़ा सा स्ट्रेस इसकी वजह से रहता है। तो अगर मैं मान लो कि कोई ऐसी क्रीम बना ली मान लो, ओके, और उनको मैंने एक या 2 ग्रुप मैंने ले लिया। ओके, क्या लिया मैंने, 2 ग्रुप ले लिया, तो ए ग्रुप है और बी ग्रुप है। ए ग्रुप को मैंने क्या किया, वे पिंपल्स को ख़त्म करने वाली क्रीम दे दी और बी ग्रुप को मैंने कुछ भी नहीं दिया। ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने एक मंथ तक उनको कहा कि भाई 1 मंथ तक आपको ये क्रीम का यूज़ करना है, फिर हम उसका इफेक्ट चेक करेंगे। तो हमने जो क्रीम दी वो क्या किया, हमने ट्रीटमेंट की उनकी, ओके, उनके पिंपल्स के लिए ट्रीटमेंट की है ना। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट जो है वो ट्रीटमेंट वेरिएबल बोलो या इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलो, वो क्या हो गया, जो पिंपल्स के लिए क्रीम दी थी ना वो क्रीम हो गई इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, और इफेक्ट कहाँ पर होगा, फेस पर इफेक्ट होगा, है ना। तो मतलब कि 1 महीने के बाद पता चलेगा कि पिंपल्स गायब हुए कि नहीं हुए, है ना। तो इस तरह की बात है। वैसे तो एक बात मुझे याद आती, क्रीम की बात आती है ना, तो मुझे भी याद आती है कि बहुत सारे लोग है ना फेयर एंड लवली मतलब कि एडवर्टाइजमेंट आती है ना टीवी के अंदर फेयर एंड लवली की, तो निखारे मतलब कि आपका जो चेहरा है उसको, ऐसा कुछ भी आता है। ओके, जो कि मैं टीवी अब नहीं देखती हूँ इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है। तो क्या है वहाँ पर मतलब कि किसी की स्किन होती है ना वो मतलब कि थोड़ी सी डार्क होती है, तो थोड़े ही हफ्तों में मतलब कि वाइट हो जाती है। तो मैंने एक दिन बोला हस्बैंड को कि देखो ये ना एडवर्टाइजमेंट ऐसे दिखा रहे हैं, क्या सच में ऐसा होता होगा। तो मुझे बोले वो कि श्रीलंका में जाके तुम ना ये फेयर एंड लवली क्रीम है वो वहाँ पर यूज़ करना, और वहाँ पर अगर वो जो काले लोग हैं ना वो अगर गोरे हो जाए तो मान लेना कि वो क्रीम जो है वो सक्सेस है। ओके, तो मतलब यहाँ से कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में सारा कुछ दिखाते, वैसे होता कुछ भी नहीं। ओके, तो चलो जी आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये देखो ये आपको ना पढ़ाने वाले बहुत कम मतलब कि एजुकेटर मिलेंगे आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो टाइप्स है उसको। ओके, लेकिन ये आपके पीएचडी के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। ओके, पीएचडी के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, मुझे बाहर के आउट स्टेट के तो मुझे नहीं पता, लेकिन गुजरात के अंदर जो भी पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम ली जाती है ना उसके अंदर डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक को यहाँ पर लिया हुआ है। तो टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो 2 टाइप्स के इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। एक होता है टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल और टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी तक सच बताऊँ तो मुझे इतना ही पता था कि टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ओके, लेकिन आज मैं जैसे ही गूगल पर सर्च कर रही थी वहां से मुझे नाम मिल गया, तो मैं सबसे ज़्यादा खुश हो गई, बिकॉज अब कोई मुझे क्वेश्चन करेगा तो मतलब मेरे पास आंसर होगा। ओके,
तो यहाँ पर देखिए टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बोला जाता है एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल, इसीलिए एक्सपेरिमेंटल का ई यहाँ पर जुड़ा हुआ है। टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कि सब्जेक्ट वेरिएबल कहा जाता है, जिसको हम एस के नाम से यहाँ पर बुलाया जाता है। ओके, तो बहुत कम बच्चों को ये पता होगा और आज सबको पता चल जाएगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पर दो टाइप के आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है आपका टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है आपका टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, चलिए इन दोनों को समझते हैं। यहाँ से अंदर से क्वेश्चन आते हैं। ओके, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बिकॉज गुजरात वाले जो भी बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि जितने भी मतलब कि उनके पार्ट 1 में रिसर्च आता है उनमें से एक क्वेश्चन तो यहीं से डाला हुआ होता है। ओके, चलिए, टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो जब शोधकर्ता या प्रयोगकर्ता प्रयोग के स्वतंत्र चर में सीधे या प्रयोगात्मक ढंग से जोड़ तोड़ करता है, वैसे चर को टाइप ई स्वतंत्र चर कहा जाता है। अब देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जहाँ पर हम डायरेक्टली उसमें जोड़ तोड़ करते हैं, तो वैसे जो वेरिएबल है उसको बोलते हैं हम टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या तो फिर हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल। ओके, अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखो, पार्ट की लंबाई हो गई, आपकी टेक्स्ट की लेंथ हो गई, वॉइस हो गया, फिर लाइट हो गई। ओके, अब देखो कैसे यहाँ पर समझते हैं। अगर मैं पार्ट की लंबाई की बात करूँ तो मान लो कि मैं ना आपको पढ़ा रही हूँ और मैं एक लेसन पढ़ा रही हूँ। ओके, एक में लेसन पढ़ा रहे, तो यहाँ पर मैं लेसन पढ़ा रही, मान लो कि वहाँ पर यहाँ से ही देख लेते, इसी स्लाइड को देखते। अगर मैं ये वाला आपको पैराग्राफ पढ़ा रही हूँ, ये वाला एक मान लो कि ये लेसन में आपको पढ़ा रही हूँ, अब मुझे लगता है कि मैं एक साथ इन सबको बोल दूंगी तो मतलब आपके दिमाग में कुछ नहीं बैठेगा। तो मैं क्या करूँगी, पहले ये लाइन आपको समझाई, फिर मैंने ये लाइन समझाई, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं मैं यहाँ से शुरू करूँगी, यहाँ पहले ख़त्म करूँगी, इतना समझाऊंगी, उसके बाद मैं एग्जाम्पल दूंगी, उसके बाद जो चीज़ें हैं उसको समझाऊंगी। तो यहाँ पर मैं जोड़ तोड़ कर रही हूँ ना अपने हिसाब से। अगर मैं चाहूँ तो पूरा का पूरा भी डायरेक्टली ले सकूँगी, अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा करके भी समझाऊंगी। तो यहाँ पर मैं पार्ट की लंबाई को ज़्यादा कम कर रही हूँ, है ना। और मैं देख रही हूँ कि अगर मैं ज़्यादा मतलब एक साथ सारे लाइन पढ़कर अगर उनको समझाती हूँ तो उनको कितना समझ आता है, दो दो लाइन समझाकर मैं पढ़ाती तो उनको कितना समझ आता है। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, पार्ट की लंबाई जो है, लेंथ है टेक्स्ट की, वो कम ज़्यादा कर रही हूँ। तो वो क्या है, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। ओके, मैं अपनी मर्जी से डायरेक्टली कर रही हूँ, तो वो क्या हो गया आपका टाइप ई वेरिएबल हो गया। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आवाज़, वॉइस, अगर मैं मान लो कि मैं चेक कर रही हूँ कि वॉइस की बच्चों की मतलब कि याद रखने की मतलब मेमोरी पर कितना इफेक्ट हो रहा है। ओके, वॉइस का बच्चों की मेमोरी पर कितना इफेक्ट हो रहा है, तो मैं उनको एक शब्द की सूची दे रही हूँ। मान लो कि मैंने 10 शब्दों की सूची बच्चों को दे दी और उनको बोला कि आपको ये 10 शब्द क्या है उसको तैयार करने। और मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, जो साउंड है उसको बढ़ाती हूँ, कम करती हूँ, मीडियम करती हूँ। इस तरीके से मैं साउंड को कम ज़्यादा और मतलब मीडियम ऐसे करके मैं वहाँ पर डायरेक्टली उसको चेक कर रही हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैं चाहूँगी तब उसको मतलब कि ज़्यादा कर दूँगी, उसको चाहूँगी तब मीडियम कर दूँगी, है ना, अपनी मर्जी से। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, जोड़ तोड़ कर रही हूँ। उसी तरीके से प्रकाश की बात कर रहा हूँ तो लाइट को मैं ज़्यादा करूँगी, कम कर दूँगी। ओके, जब मेरा मन करेगा मैं ऐसे सीधे ही डायरेक्टली वहाँ पर क्या करूँगी, उसको ज़्यादा कम करती जाऊँगी। तो ये हो गए हम जहाँ पर डायरेक्टली इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हेर फेर या जोड़ तोड़ कर पाते तो उसको बोलते हैं टाइप ई वेरिएबल। ओके, टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपको याद रखना है। ओके, इन सबको हटा लेते हैं। बोरिंग नहीं हो रहा है ना सब लोग, बता देना भाई। ओके, चलो टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप एस वेरिएबल है, सॉरी टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो ई में हमने क्या किया, डायरेक्टली हम जहाँ पर हेर फेर जोड़ तोड़ करते थे, तो टाइप एस में हम डायरेक्टली कुछ भी मतलब सीधे या प्रयोगात्मक ढंग से जोड़ तोड़ नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, चयन करके स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ करना पड़ता है। अब मान लो कि मुझे चाहिए, मान लो कि मैंने एक ग्रुप ले लिया, 10 बच्चों का ग्रुप लिया। अब मुझे चाहिए थी 110 IQ वाले बच्चे,
क्या चाहिए था, 1 से 10 IQ वाले बच्चे। मैंने जब यहाँ पर रैंडमली, मान लो कि मैंने यहाँ पर सिलेक्शन कर दिया, रैंडमली मतलब समझ रहे हो ना, कि जहाँ पर बिल्कुल भी पक्षपात नहीं होता है, पूर्वाग्रह नहीं होता है, ओके, जहाँ पर सबके चुने जाने की संभावना कैसे होती है, बराबर बराबर होती है, समान रूप से होती है, मतलब कि कोई भी चुना जा सकता है, ओके, हम अपनी मन मर्जी से उसको नहीं चुनते सैंपल को। तो यहाँ पर 10 बच्चे हैं तो 10 के 10 बच्चों के चुने जाने की संभावना क्या है, 100% है, ओके। अब इनमें से मान लो कि मैंने 10 बच्चे तो ले लिए रैंडमली, मान लो 50 बच्चे थे, उनमें से मैंने 10 बच्चे रैंडमली ले लिए। अब मुझे चाहिए थे 110 IQ वाले, और यहाँ पर मुझे पता चला कि 10 में से 8 बच्चे हैं जिनका IQ लेवल है 110, लेकिन 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका IQ लेवल है 100। अब ये तो मेरे मतलब कि रिसर्च के अकॉर्डिंग है नहीं दोनों। अब मैं क्या इनके IQ लेवल को बढ़ा सकती हूँ डायरेक्टली, मैं इनकी IQ को 100 है तो क्या मैं 110 उसके IQ को कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको निकालना पड़ेगा, या तो फिर मैंने 110 IQ लिया है उसकी जगह पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से लेकर 110 IQ वाले, ऐसे करना पड़ेगा, है ना। तो मतलब यहाँ पर मैं जोड़ तोड़ तो कर पा रही, यहाँ पर मैंने जोड़ तोड़ तो कर लिया कि चलो भाई 100 से लेकर 110 वाले ले लिए, या तो फिर मैंने क्या कर दिए, उन दोनों को निकाल दिया, है ना। लेकिन वो तो मैं कर पा रही, लेकिन मैं डायरेक्टली उनकी जो भी मतलब IQ है उसको मैं बढ़ा या कम नहीं सकती, है ना। तो ये वाला हो गया आपका क्या है, टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसी देखिए एग्जाम्पल की बात की जाए तो देखो आयु हो गई आपकी, एज जो है, ओके, एज जो होती है, एज मान लो कि मुझे चाहिए थे 35 ईयर्स के लोग, ओके, मुझे चाहिए थे 35 ईयर्स के लोग। अब इस ग्रुप में 50 बच्चे थे, ओके, उनमें से मान लो 50 लोग थे, बच्चे पे तो नहीं आते 35 ईयर्स वाले, है ना, मतलब तो मैं अभी, चलिए 50 लोग थे, ओके, 50 में से मुझे देखने को मिला कि एक पर्सन है जिसकी एज क्या है 33 है। तो मैं इनको मतलब कि निकाल दूंगी, ये मेरे मतलब स्टडी के जो मतलब एज है उसके अकॉर्डिंग है नहीं रे, है ना। तो इसकी एज को क्या मैं 33 ईयर की एज है तो क्या उसकी एज को मैं 35 कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, डायरेक्टली नहीं कर पाऊंगी। जैसे कि वॉइस है तो मैं डायरेक्टली उसको कम ज़्यादा कर पाती हूँ, लेकिन एज को क्या मैं डायरेक्टली उसकी एज को बढ़ा पाऊंगी, 33 है तो क्या उसको 35 का बना पाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं बना पाऊंगी। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है कि मुझे 35 ईयर्स के लोग चाहिए, तो मैं 35 ईयर्स के लोगों को चूज करके लूँगी, ओके, मतलब कि उनका सिलेक्ट करके लूंगी, एक एक को चेक करूंगी कि हाँ ये 35 ईयर्स के हैं, उनको ही मेरे अंदर मतलब मेरे रिसर्च के अंदर लेना है। समझ आ रहा है ना। चले उसी तरीके से देखो बुद्धि है, IQ की बात हो गई, फिर लिंग, लिंग मतलब स्त्री पुरुष की बात हो रही है। तो मुझे चाहिए मान लो कि मुझे चाहिए फीमेल, और उसके अंदर मान लो 4-5 मतलब कि मेल भी आ गए, तो क्या मेल को मैं फीमेल बना पाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं बना पाऊंगी, है ना। तो मैं इसमें सीधे उन पर जोड़ तोड़ नहीं कर पाती, उनको मुझे निकालना पड़ेगा और दूसरे लोगों को सिलेक्ट करके अंदर लेना पड़ेगा, है ना। तो ये वाली बात है यहाँ पर टाइप एस में। तो याद क्या रखना है, टाइप ई के अंदर हम सीधे डायरेक्टली हेर फेर कर पाते हैं, जबकि टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके अंदर हम डायरेक्टली जोड़ तोड़ नहीं कर पाते, लेकिन हम क्या करते हैं उसको सिलेक्ट करके लेते। अब यहाँ पर देखो टाइप ई जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें हम क्या करते हैं, रैंडमली हम असाइनमेंट कर सकते हैं। रैंडमली असाइन कैसे करते हैं, मैंने आगे भी आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में बताया था कि ये मेरी पूरी पॉपुलेशन है, उनमें से मैंने सैंपल को चूज किया, वो भी रैंडमली मेथड का यूज करके, उसके बाद मैं ग्रुपों में उसको डिवाइड करती हूँ, तो भी मैं क्या करूँगी, रैंडमली तरीके से उसको ग्रुपों में डिवाइड करूँगी। और जिस तरीके से मैं रैंडमली तरीके से ग्रुपों में उसको डिवाइड करती हूँ उसी को बोला जाता है यादृच्छिक विभाजन, यानी कि रैंडमली असाइन जिनको बोला जाता है। क्लियर। तो टाइप ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके अंदर हम क्या करते हैं भाई, उसके अंदर हम रैंडमली असाइन कर सकते हैं, ओके। और ये जो टाइप ही है वो आपकी
सॉरी ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, ओके, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन याद रखना, जिसको हिंदी में बोला जाता है पूर्ण प्रायोगिक शोध योजना, ओके। तो ये आपको मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सारे आपको याद रखने। अगेन देख लो यहाँ पर ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है आपका टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल रैंडमली असाइन किया जाता है, ओके। अब टाइप एस की बात करते हैं तो ये क्या होगा भाई, यहाँ पर रैंडमली विभाजन नहीं कर सकते हम, बिकॉज हमारे अंदर मान लो कि मैंने पॉपुलेशन में से सैंपल को ले लिया और मैंने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया रैंडमली तरीके से, और मुझे पता चला कि इस ग्रुप में मुझे चाहिए थे 35 ईयर्स के लोग, और यहाँ पर 2 पर्सन ऐसे आ गए जिसकी एज थी 30 ईयर्स और दूसरे की थी 31 ईयर्स, है ना। तो ये तो गलत हो गया हमारा, है ना। इसी वजह से हम यहाँ पर रैंडमली असाइन नहीं करते हैं, ओके, और नहीं कर पाते, ओके। अगर करते हैं तो ये कंडीशन आपके सामने बन जाएगी, ओके। फिर अर्ध आंशिक प्रायोगिक शोध योजना, जिसको हम कोसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन बोलते हैं, ओके। ये भी मैंने आपको आगे पढ़ाया हुआ है, तो आपको याद रखना है टाइप ई जो है वो एक्सपेरिमेंटल से याद रख लो, ट्रू एक्सपेरिमेंटल से, ओके। ई मतलब ट्रू एक्सपेरिमेंटल रैंडम असाइनमेंट, ओके, रैंडम असाइनमेंट होता है। फिर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट की, मतलब कि सब्जेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करूँ तो वहाँ पर नो रैंडमली असाइन होता है, मतलब रैंडमली असाइन नहीं किया जाता है, कोसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का यूज किया जाता है, क्लियर। चलिए, और यहाँ पर टाइप ई के अंदर हम डायरेक्टली क्या करते हैं, जोड़ तोड़ कर पाते हैं, जबकि टाइप एस के अंदर हम सब्जेक्ट के रिलेटेड होता है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली जोड़ तोड़ नहीं कर पाते हैं, और इसको हम क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट करके ही इंडिपेंडेंट वेरिएबलों को लेना पड़ता है, क्लियर। चलो जी, अब आ जाते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, डिपेंडेंट वेरिएबल है एक आश्रित चर, वह चर है जो स्वतंत्र चर पर हेरफेर के परिणाम स्वरूप बदलता है, ओके। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो मैनिपुलेशन करते हैं उसके मतलब कि उस वेरिएबल की वजह से, ओके, उसके हेरफेर की वजह से हमें रिजल्ट के रूप में मिलता है, ओके। परिणाम स्वरूप बदलता है मतलब कि रिजल्ट के रूप में वो चेंज होता है, ओके। यह वह परिणाम है जिसे मापने में रुचि रखते हैं, ओके, और यह आपके स्वतंत्र चर पर निर्भर रहता है। देखो यहाँ पर अगर आपको बताया जाए मेजरेबल वेरिएबल बोला जाए तो मेजरेबल वेरिएबल कौन सा होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ओके, जिसको हम मेजर करते हैं, ओके। और यहाँ पर एक बात और भी याद रखनी है कि जो परिणाम स्वरूप होता है मतलब कि आउटकम के रूप में होता है, ओके। तो ऐसे मतलब नाम जो है आपको याद रखने, ओके। और किस पर डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड होता है, ओके। आंकड़ों में आश्रित चर भी इसको मतलब कि क्या कहा जाता है, उसको स्टेटिस्टिक्स के अंदर उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है, ओके। और उसके अंदर स्टेटिस्टिक के अंदर और भी नाम है, जैसे कि प्रतिक्रिया चर, जिसको हम रिस्पॉन्स वेरिएबल बोलते हैं, जो रिस्पॉन्स दे रहा है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर कुछ चेंज हो रहा है तो डिपेंडेंट वेरिएबल रिस्पॉन्स देगा, ओके, रिजल्ट के रूप में रिस्पॉन्स देता है, ओके। तो वे दूसरे चर में परिवर्तन का जवाब देता है, मतलब कि यहाँ पर मैंने कुछ बढ़ाया तो उसका जवाब यहाँ पर मिल जाएगा कि हाँ यहाँ पर मेरे में चेंजेस हो रहा है, ओके। तो रिजल्ट के रूप में काम करता है। फिर आउटकम वेरिएबल कहा जाता है, परिणाम चर होता है, वे उस परिणाम का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे आप मापना चाहते हैं, आप जिसको मेजर करना चाहते हैं उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, ओके। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो आपका मेजरेबल वेरिएबल भी बोला जाता है, आउटकम वेरिएबल भी बोला जाता है, रिस्पॉन्स वेरिएबल भी उसको बोला जाता है, ओके। बाई ओर के चर, ओके, लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल बोला जाता है, याद रखना, ओके। राइट की बात आएगी तो आपको कौन सी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, और लेफ्ट हैंड साइड की बात आएगी तो आपको किसकी याद रखना है, डिपेंडेंट वेरिएबल को याद रखना, ओके। वे प्रतिगमन समीकरण के बाईं ओर दिखाई देते हैं, क्लियर। चलो यहाँ पर आगे दोनों की दोनों फिर से दोबारा से ले लिए, ओके, चलो कोई बात नहीं। आउटकम वेरिएबल भी बोला जाता है, ये आ गए ना आउटकम परिणाम ये वाला, ओके। और दूसरा रिस्पॉन्स वेरिएबल भी बोला जाता है, ओके। तो दोनों की दोनों चीजें सेम है। परिणाम चर आमतौर पर आश्रित चर होते हैं जिन्हें स्वतंत्र चर बदलकर देखा और मापा जाता है। प्रतिक्रिया चर रिस्पॉन्स वेरिएबल, जो एक प्रतिक्रिया चर अपेक्षित प्रभाव है और यह व्याख्यात्मक चर के प्रति प्रतिक्रिया करता है, क्लियर।
चलिए, ये था डिपेंडेंट वेरिएबल। आगे चलते हैं। आश्रित चर वह है जिसे आप स्वतंत्र चर में हेरफेर करने के बाद रिकॉर्ड करते हैं। हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करके, मतलब कि उसमें हेरफेर करके, मैनिपुलेट करके डिपेंडेंट वेरिएबल को रिकॉर्ड करते हैं कि उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है। ओके, आप इस माप डेटा का उपयोग यह जांचने के लिए करते हैं कि सांख्यिकीय विश्लेषण करके आपका स्वतंत्र चर निर्भर चर को प्रभावित करता है या नहीं करता है। ओके, यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम दे रहे हैं क्या वो डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट कर रहा है कि नहीं। ओके, अपने निष्कर्षों के आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी स्वतंत्र चर भिन्नता आपके आश्रित चर में किस हद तक परिवर्तन लाती है, यही बात है। ओके, आप यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि स्वतंत्र चर में भिन्नता के परिणाम स्वरूप आपका आश्रित चर कितना बदलेगा। हम यहाँ पर प्रेडिक्ट भी कर पाते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पर कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैंने कुछ, मतलब कि यहाँ पर कुछ जोड़ तोड़ किया तो डिपेंडेंट वेरिएबल पर कितना इफेक्ट होगा, ये भी हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं। ओके, तो ये था आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आपका क्या है, कॉज है, जिसको हम कारण बोलते हैं। ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, आपका परिणाम है। ओके, जिसको हम इफेक्ट भी बोलते हैं, प्रभाव भी बोलते हैं। ओके, ये सारी चीजें आपको याद रखनी थी। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ओके, तो जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना है, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सारे के सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रही। ओके, चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर यू सबको, जय श्री कृष्ण, गुड नाइट सबको।